बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एपिसोड 5 रिलीज़ हो चुकी है और जैसा कि मैंने पहली 4 किस्तों के भी लिंक्स जो हैं वो हर एपिसोड के हिसाब से वीडियो बना के अपडेट किए थे, वैसे ही मैंने एपिसोड 5 का लिंक भी अपडेट डिस्क्रिप्शन में कर दिए हैं। डाउनलोड भी कर सकते हैं आप वहां से जाके और साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर इस किस्त के बारे में बात करें कि आज की किस्त में यानी कि 5th एपिसोड में हुआ क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक एनालिसिस पता चल जाए कि एपिसोड में क्या हुआ है। तो एपिसोड स्टार्ट होती है जहां पे बायजू नोयान का बचपन दिखाया जाता है और जब उनके यहाँ कहत पड़ता है तो दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने वालिद को कत्ल कर देता है ताकि वो गोश्त का टुकड़ा हासिल कर सके, और वालिद भी उसको यही दर्द दे रहे होते हैं, यानी कि आखिरी सबक उसको यही मिलता है कि अपने चीज़ जो है वो हासिल करने के लिए तुम्हें अपने सगे रिश्तेदारों को भी नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। यही बायजू नोयान अपने बेटे को भी बताता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद मौलाना के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एपिसोड 4 एंड होता है, यानी कि जो उनका बेटा जो है वो कोनिया में मौलाना के खिलाफ जो चाल चलता है वो उस वहीं से मौलाना का सीन स्टार्ट होता है। फिर बादशाह के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो दीवान में बात कर रहे होते हैं। मौलाना रूमी इन तमाम बातों के बावजूद लोगों से मिलने जाते हैं। इस्फहानी इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करता है और वो खुद देखना चाहता है कि इस इंसान ने मौलाना पे हमला क्यों किया, और उसको किसी न किसी बात पर शक होता है। जबकि ये बातें जो है वो दरबार तक भी यानी कि महल तक भी पहुंच जाती हैं कि मौलाना के खिलाफ लोग ये बातें कर रहे हैं कि वो मंगोलों को हामी है या मंगोलों का साथ देते हैं। फिर मौलाना का जैसा कि वो शुरू में से ही उनको एक ख्याल आता है कि वो अपने आप से जो बातें कर रहे होते हैं वैसे ही एक सीन दिखाया जाता है, और आखिरकार उमर अता बेग भी कोनिया वापस आ जाते हैं क्योंकि उनको पिछली किस्त में एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि 3 जासूस इस वक्त कोनिया में मौजूद हैं, तो वो उनका ही सुराग लगाने के लिए यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से अब अगर बात की जाए, जैसा कि हम देख चुके हैं कि हीरो कौन है और इसके अलावा आप मेन कैरेक्टर्स देख चुके हैं, तो यहीं पे एक और मेन कैरेक्टर लीड एक्ट्रेस का रोल जो इस सीरीज़ में प्ले होने वाला है उनकी एंट्री होती है, और एहसन खातून। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली बात हुई क्योंकि एहसन खातून जाहिर सी बात है उमर अता बेग, जैसा कि हम पोस्टर्स में भी इसके पहले देख चुके हैं, उमर अता बेग और एहसन खातून को साथ में मौलाना जलालुद्दीन रूमी से मिलने वज़ीर आज़म भी आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बात की कि एहसन खातून की सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई क्योंकि एहसन खातून किन की बेटी हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और एहसन खातून इस्फहानी की ही बेटी निकलती हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि उमर अता बेग और इस्फहानी जो है वो आपस में अब किस तरह से इन ताल्लुकात में आएंगे। अब मौलाना के सीन्स दिखाए जाते हैं जब उनके दरगाह में बंदे भी कम हो जाते हैं और दर्स सुनने के लिए भी लोग कम आते हैं, ये भी सीन्स दिखाए जाते हैं। मौलाना जलालुद्दीन की हर किस्त की बात करें तो वो एक न एक टॉपिक पर मबनी होती हैं, और आज की जो एपिसोड है उसका टॉपिक था कि कई दफ़ा इंसान को लगता है कि ये मेरे ऊपर बोझ है, लेकिन उसको ये नहीं अंदाज़ा होता कि अल्लाह ताला उसको इस बोझ के ज़रिए अपने करीब करना चाहता है। और कई दफ़ा हमको जब लगता है कि ये हमारे लिए बोझ है तो वो इसी के मुकाबले में अगर किसी हम दूसरे शख्स को देखें तो वो उसी बोझ को नेमत समझ रहा होता है। तो जैसे तैसे करके इस्फहानी तमाम हकीकत से आगाह हो जाता है और बायजू नोयान के बेटे को आज़ाद कर देता है, जो कि मौलाना की खिदमत में हाज़िर होता है और दरसगाह में जगह हासिल करने की कोशिश करता है। मौलाना के जो साथी होते हैं यानी कि सलाहुद्दीन, वो पहले कोशिश करते हैं क्योंकि उनका कत्ल किया होता है तो इसलिए उनको मौलाना को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि मौलाना जो है कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उनको अपने दरसगाह में जगह दे देते हैं। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।